जय जिनेन्द्र। भक्तामर स्तोत्र का प्रारंभ करने से पहले कुछ और बातें मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। इसके पीछे शुद्धि का अधिक महत्व है, इसलिए इसका कुछ पुनरावृत्ति और कुछ नई बातें और संपूर्ण भक्तामर स्तोत्र का उचित परिणाम, इस दिशा से हमारे प्रयास, इसका एक आलेख करूंगा। ज्ञान को प्रमाण कहा है और प्रमाण शुद्ध विचार से होता है। मनुष्य अपने कर्मों के कारण शरीर में बद्ध है, इसलिए उसे जीवात्मा भी कहते हैं। बद्ध से सिद्ध होना एक लंबी प्रक्रिया है और इसके कुछ सोपान हैं। इन सोपानों का थोड़ा सा अभ्यास करना आवश्यक है। जो कर्मों से बद्ध आत्मा है वह केवल शुभ और शुक्ल विचारों के माध्यम से ही कर्मों के बंधन से मुक्त हो सकती है। अशुभ विचारों से उसके बंधन के श्रृंखला का विस्तार होके वह भव को बढ़ाएगा। अतः शुद्धि की दृष्टि से शुभ और शुक्ल, इस पर विचार होना आवश्यक है। भक्ति करने में या स्तोत्र के गायन में एक भाव जो उत्पन्न होता है वह भक्ति भाव कहलाता है और उसे तभी शुद्ध माना जा सकता है, शुभ माना जा सकता है, जब वह निरपेक्ष हो। भाव केवल अच्छा होने से पूर्णता लाभ नहीं मिल सकता। अगर वह अपेक्षा के साथ जुड़ा हुआ है तो उसका प्रभाव और घट जाएगा। अतः किसी भी अपेक्षा की या मांग की पूर्ति का विचार करना विचार को या भाव को अशुभ बनाता है। इसलिए यह भक्ति बिना किसी अपेक्षा के मन में हुए करनी है, तब जाके ध्यान हमारा, लक्ष्य हमारा शुभ बनता है। जैन दर्शन में दो प्रकार के ध्यान बताए गए हुए हैं। एक ध्यान है अशुभ और दूसरा प्रकार है शुभ। अशुभ ध्यान में आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, ये दो प्रकार बताए हुए हैं। रौद्र ध्यान यानी क्रोधमय विचार और आर्त ध्यान यानी पीड़ा से निकले हुए दुख के विचार। यह दोनों प्रकार के ध्यान अशुभ होने से भक्ति भाव के समय अवांछित है। शुभ में दो ध्यान हैं, पहला है धर्म ध्यान और दूसरा है शुक्ल ध्यान। वर्तमान काल में श्रावक और श्राविका धर्म ध्यान में लीन हो सकते हैं और शुक्ल ध्यान की कुछ सीढ़ियां भी प्राप्त कर सकते हैं। धर्म ध्यान में रमण करना यह भक्ति का अच्छा स्वरूप है। शुक्ल ध्यान बहुत कठिन है, उसके लिए सम्यक दृष्टि होना और उच्च प्रति के व्रत सामर्थ्य होना, तप सामर्थ्य होना आवश्यक है। अभी के पंचम काल में यह शक्ति मनुष्य को उपलब्ध नहीं है, अतः केवल उपलब्ध शक्ति का उपयोग करने की ओर ध्यान रखना चाहिए। जब शुभ ध्यान से बढ़ती हुई आत्मा में शुद्ध विचार निर्माण होते हैं तो ज्ञान प्राप्ति की कक्षा खुलती है
और उचित ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात आत्मा बुद्ध स्वरूप को प्राप्त होती है। यह जन्म हमें मुक्त अवस्था नहीं दिला सकता, क्योंकि यह पंचम आरक का काल है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि हम हमारी शक्ति का उपयोग चरम सीमा तक पहुंचाए, अर्थात कम से कम धर्म ध्यान की अंतिम अवस्था तो प्राप्त कर ही ले। अगर शुक्ल ध्यान की कुछ प्राथमिक सीढ़ियां हम चढ़ गए तो और भी अच्छा है, क्योंकि यह प्राप्त ज्ञान अगले जन्म में भी काम आता है और इस प्रकार वह व्यर्थ नहीं जाता। तो उस जन्म में उस ज्ञान के आगे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। फिर किसी आरक में हम मुक्त होने का योग्यता प्राप्त करते हैं, तब जाके मुक्त आत्मा सिद्धशिला पे पहुंचकर वहां असीम आनंद, निरंतर शांति का अनुभव करता है। दो और बातें हैं, व्यवहार में ये बातें ध्यान में नहीं आती, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में एक स्थूल अंग है और दूसरा सूक्ष्म अंग है। स्थूल अंग यानी जो दिखाई देता है, भौतिक है, अधिकतर ये दिखाई देता है और इसका गहराई से संबंध बहुत कम रहता है, ऊपर ही ऊपर बातें होती है। तो यह भक्ति के लिए ठीक नहीं है। भक्तामर स्तोत्र गायन की दृष्टि से यह स्थूल विचार ठीक नहीं है। अतः आध्यात्मिक विचार होना चाहिए। आध्यात्मिक विचार होना यानी बाहरी वस्तुओं के प्रति आकर्षण से निकलकर हम भीतर की ओर हमारी यात्रा आरंभ करें। तो कुछ क्षण के लिए भी हमें कदाचित हमारी विशुद्ध आत्मा से संपर्क होने का अवसर मिल सकता है। इसके लिए हमें बहिरंग से अंतरंग में जाना पड़ेगा। बहिर्मुखी हमारी प्रवृत्ति से उस प्रवृत्ति को हमें अंतर्मुखी बनाना पड़ेगा, तब जाके हम निवृत्ति के मार्ग पर आरूढ़ होंगे। जैन दर्शन में इसी विचारधारा को 4 दृष्टियों से या 4 अपेक्षाओं से, जिसे विवक्षा भी कहते हैं, तो 4 विवक्षाओं से इसका विश्लेषण किया गया है, जिसमें स्थूल और सूक्ष्म का हमें अंदाज हो, शुभ, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, इन स्थितियों का हमें ठीक से आकलन हो और हम आध्यात्मिक प्रक्रिया में रममाण हो, यह संभव हो सकता है। ये 4 दृष्टियां हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। द्रव्य की दृष्टि से भौतिकता अधिक महत्वपूर्ण है। हमारा तन जो है यह द्रव्य दृष्टि से प्रथम अंग है। तन अर्थात हमारा शरीर, और यह शरीर पूर्णतः स्वच्छ होना चाहिए। यह बाह्य स्वरूप है, इसलिए इसको द्रव्य दृष्टि में समाविष्ट है। दूसरा द्रव्य का स्वरूप है वस्त्र। हम जो वस्त्र पहनते हैं उनका स्वच्छ और निर्मल होना आवश्यक है। मन बाहर भटकता है, इसलिए इसे भी हम द्रव्य की दृष्टि से विचार कर सकते हैं, क्योंकि हमें बहिरंग से अंतरंग में जाना है, बहिर्मुखी हमारी प्रवृत्ति से अंतर्मुखी प्रवृत्ति में जाना है। तीसरा अंग है वचन। इसका बहुत महत्व है। जो हम स्तोत्र गा रहे हैं वह सब शब्द रूप है, वचन रूप है, और संपूर्ण स्तोत्र शुद्ध
प्रकार से उच्चारण होना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अशुद्ध उच्चार से गलत अर्थ भी निकल सकता है या वह निरर्थक भी बन सकता है। इन दोनों प्रकार से अगर वचन प्रभावित है तो स्वाभाविक है कि स्तोत्र प्रभावी नहीं होगा। दूसरा अंग है क्षेत्र। क्षेत्र यानी एक प्रकार से स्थान और दूसरे प्रकार से हमारा मन। स्थान स्वच्छ हो, हवादार हो, यानी उसमें अच्छी तरह से वातायन हो और हवा का उसमें से आवागमन ठीक तरह से चलता रहे। वह एकांत हो, अर्थात बाहर की भीड़ भाड़ का या आवागमन का कोई अवरोध साधना में या गायन में उपस्थित न हो, जिससे स्तोत्र के पठन में कोई व्यवधान, कोई रुकावट नहीं आए। दूसरा अंग बताया था मन। मन अगर अशांत है तो हम स्तोत्र के गायन में एकाग्र नहीं हो सकते। तो मन शांत होना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि जब हम निश्चय करें कि हमें अब भक्तामर स्तोत्र का गायन करना है, तो उससे पहले हम भौतिक चिंताओं से, भौतिक विचारों से, भौतिक उहापोह से, भौतिक संकल्प विकल्प से, भौतिक तर्क से अपने आप को निवृत्त कर ले। निवृत्ति के मार्ग पर आरूढ़ होने की यह प्रथम आवश्यकता है। अगर मन अशांत है तो ऐसी अवस्था में स्तोत्र गायन नहीं करना चाहिए। कभी किसी कारण कलह हुआ हो किसी मित्र से, किसी परिचित से, कभी आते जाते या पारिवारिक किसी से इस प्रकार का जो कलह हुआ हो, तो उस कलह से निवृत्त होने पर ही हमें स्तोत्र का गायन करने में प्रवृत्त होना चाहिए और तभी हम अंतर्मुखी यात्रा में प्रवेश कर सकते हैं। तीसरी विवक्षा है काल। यह पहले ही बताया जा चुका है कि प्रातः काल में ही स्तोत्र का, भक्तामर स्तोत्र का गायन होना चाहिए। यह दोपहर से पूर्व होना चाहिए। संध्या काल में भक्तामर स्तोत्र का गायन वर्जित किया हुआ है और स्वाध्याय काल में ही इसे कहना चाहिए। अस्वाध्याय काल में भी स्तोत्र का गायन नहीं करना चाहिए। और चौथी दृष्टि है भाव। द्रव्य, क्षेत्र और काल, ये तीनों दृष्टियां भौतिक है, बाहरी है, इसलिए इनके ऊपर विचार करके और उसके अनुसार अनुकरण करना ज़्यादा कठिन नहीं, परंतु भाव आंतरिक स्थिति है। इसके संबंध में स्वयं व्यक्ति ही जानता है कि उसके भाव कैसे है। भाव अगर चंचल हो, भाव में अगर कषाय का कुछ रंग हो, भाव में अगर कलह से निर्मित कुछ तिरस्कार, घृणा की भावना हो, द्वेष की भावना हो, बदला लेने की इच्छा उत्पन्न हुई हो, तो ऐसे भाव उस व्यक्ति के मन में जो है वह स्वयं ही जानता है। बाहरी उसका इलाज, उपाय कुछ है नहीं। अतः उस व्यक्ति को ही इससे निवृत्त होना चाहिए, इससे अलग होना चाहिए। जैन शास्त्र में कहा हुआ है ओ सिरामी, यानी इन अशुभ भावों से अपने आप को अलग करें, तब जाके चित्त एकाग्र होगा, अंतःकरण एकरूप हो पाएगा, आत्मा के साथ समरस होगा। व्यक्ति के हृदय में समर्पण की भावना के कारण उसके स्तोत्र में तन्मयता और लीनता अधिक गहरी होगी। तब जाके
भक्तामर स्तोत्र का प्रभाव बहुत गहरा होगा। इन विचारों के साथ जय जिनेंद्र।